जय हिंद जय भारत बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जिसमें कहते हैं ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो कि 9th क्लास 11th क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक जानेंगे क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। तो सबसे पहली बात आती है ग्रेविटेशन की। तो आप सभी ने को पता होगा, सुना होगा ग्रेविटेशन के बारे में, और जब भी ग्रेविटेशन का नाम आता है तो एक महान साइंटिस्ट का हमारे मन में नाम आता है, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप सभी को पता है, उनके नाम के आगे सर लगता है तो सोच ही सकते हो उनकी अचीवमेंट्स क्या रही होंगी। तो बच्चों ये बात बहुत टाइम पहले की है जब ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था, और ऐसा नहीं है सर न्यूटन से ही ग्रेविटेशन का स्टार्टिंग हुई, ऐसा नहीं है, पहले से ही। जैसे कि एक और साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है, उन्होंने भी काफी जो है हद तक ग्रेविटेशन के बारे में बातें की थी। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी काफी बात है, लेकिन इनको आगे चल के जो उनको आगे प्रूफ किया, चीजों को बताया, वो किन्होंने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने बताया। लेकिन बच्चों ये ग्रेविटेशन है क्या? हमारे मन में क्वेश्चन यही आता है कि ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है बच्चों? एक फोर्स है, यानी कि हर एक जो इस ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। तो उसके बारे में आज इसी लॉ में बताने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? इट स्टेट दैट in this universe every two objects attract each other। क्या बोला? ये कहता है इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है, जैसे सन की तरफ अट्रैक्ट होती है हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है हमारा मून, और अदर प्लैनेट्स सारे के सारे प्लैनेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की बात करता हूं, ये मार्कर है, मार्कर जो है नीचे गिराता हूं तो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मार्कर, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारी अर्थ। तो every two objects in this universe attract each other with the force which, मतलब एक फोर्स है जिसके थ्रू वो अट्रैक्शन फोर्स है जो क्या करती है, which is directly proportional, यानी कि समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the product of their masses, बच्चों, to the product of their masses। यानी कि जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली है, वो प्रोडक्ट जो मास का प्रोडक्ट होगा, यानी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज क्या है बच्चों? एंड inversely proportional to the square of the distance between them। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में जितने का डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल सीखते हैं, चलिए। तो उसके लिए बच्चों मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने वाला हूं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट कर लिया हमने ऑब्जेक्ट ए जिसका मास है कोई हम कैपिटल एम लिख देते हैं इसका मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बी, जो कि इससे थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट है और इसका मास जो है स्मॉल है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है बच्चों। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखने वाली बात है कि बच्चों जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सेंटर टू सेंटर होगा, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब इनके मास पता लग गया, हमें इनका डिस्टेंस पता लग गया। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कहता है वो कहता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो ये फोर्स जो होगी, पहला पॉइंट हमारा कहता है द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। समझो इस चीज को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू मास, यानी कि इसका मास मल्टीप्लाई इसका मास, प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगने वाली, इन दोनों के बीच में लगने वाली एक अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितनी फोर्स के साथ? ये है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू एम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको बना दिया। देन नेक्स्ट वाली बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता ही होगा, आप सभी ने जो है पहले भी कर रखा है, अपॉन में आ जाता है, यानी कि 1/d²। तो यानी कि f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल d² के, और f जो है लगने वाली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगेगी बच्चों, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। किस तरीके से? मास पर जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये बच्चों, अगर मास ऑब्जेक्ट का बढ़ता है, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज अगर बढ़ती हैं, तो उनमें के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मास जो है हमारे सन का, सन बहुत बड़ा है साइज में अर्थ के कंपैरिजन में, तो सन का जो मास है वो ज्यादा है और अर्थ के मास के कंपैरिजन में, तो इसीलिए अर्थ जो है चक्कर लगाती है सन का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स जो है ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपैरिजन करूं अर्थ और मून का, तो वहां पर भी मास का प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रही होती है। तो कहीं ना कहीं मास पर डिपेंड कर जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो फोर्स अट्रैक्शन है वहां पर वो किस पर डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर। दूसरी चीज थी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये सिंपल सी बात है, देखो जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम क्यों होगी बच्चों? सोचने वाली बात है कि अगर किसी उस प्लेनेट की बात की जाए जो सन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसका डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा दूर है, तो बच्चों उस पर लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स सन की वो बहुत कम होगी। उसका रीजन है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और वहीं पर सन के जो क्लोजेस्ट यानी कि सबसे पास वाला जो प्लेनेट है उस पर लगने वाली सन की जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे के। तो कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाता है किस पर? डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर जाता है। तो अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन करूंगा तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो आप फोर्स देख रहे हो, तो फोर्स जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी इसके m इंटू एम अपॉन में d²। ये कंबाइनिंग फॉर्म आ गई। अब बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको सभी को पता है, यहाँ पर बता रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर वाली चीज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे वाली चीज के। तो यानी कि प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया, प्रोडक्ट जो है मास कम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा आएगी, ठीक है। अब बच्चों हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बच्चों तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल जी से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया कैपिटल जी। अभी कैपिटल जी क्या है बच्चों? इसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो पूरी यूनिवर्स में बच्चों सेम रहने वाला है, इसकी वैल्यू जो है पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, ठीक है। तो जी एक वो वैल्यू है जिसकी पूरे यूनिवर्स में वैल्यू, इसीलिए इसमें लगा हुआ है यूनिवर्सल, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी प्लैनेट्स पे चले जाओ, जी की वैल्यू आपको यही रखनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं बच्चों, और सिंपल सी एक तरीका सिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि आपने इस श्लोक के अंदर पढ़ा क्या, कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी बच्चों वो डिपेंड करती है उनके मास के प्रोडक्ट पर।
ठीक है। दूसरी चीज डिपेंड कर जाती है बच्चों किस पर, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। कैसे डिपेंड करते हो मैंने आपको बता ही दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा मार्कर है, या फिर कोई बॉल ले लो, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है, अगर मान लो ये हमारी अर्थ है और इस पर कोई अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर कोई जो है एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ये सेंटर है, तो ये इसका सेंटर होगा, तो यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस माना जाएगा। और जो दो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई बॉल जब आती है, कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि बच्चों अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ की तरफ गिरता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो बच्चों ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन भी थोड़ा करके दिखा दिया और बेसिक इसका फॉर्मूला भी बता दिया है यहाँ पर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसको अप्लाई करोगे, फॉर्मूलाज अप्लाई करो, क्वेश्चंस करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में अच्छे से शेयर करो, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसी रिविजनरी वीडियो के लिए जरूर करें, ठीक है। आपको वीडियो मिलती रहेगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।